हेलो। सर पैटर्न खत्म हो गया ना, होगा किसका? होगा हाँ बहुत निकले हो तो ये ब्रश होता है, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। अब शेप डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है? ये शेप, शेप मतलब ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ट्राइंगल है, सर्कल है, उसको बोलते हैं शेप। एंड साइज का मतलब होता है स्मॉल, मीडियम, बिग, ये होता है साइज। तो ये शेप डायनामिक्स जो ऑप्शन है वो ऑपरेट होता है इसके अंदर के टर्म से। फॉर एग्जांपल साइज जिटर लिखा है यहाँ पे, मतलब इसके साइज को चेंज करेगा। जिटर का मीनिंग होता है रैंडम चेंज, ओके, मतलब वो रैंडम चेंज करेगा। तो कैसे? साइज अभी छोटा, अगर हमने 0% लिया तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, देखो। अगर इसको 50 लिया जाता है तो 44, थोड़ा मतलब मीडियम स्केल में चेंज हो रहा है, ओके। जैसे अगर 100 लिया जाता है तो चेंज साइज का ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट आता है, ओके। साइज अलग अलग चेंज होता है, तो इस तरीके से वो काम करता है शेप डायनामिक्स, ओके। दिस इज कॉल्ड शेप डायनामिक्स, ओके। नाउ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब बेसिकली स्प्रेड करना, मतलब नॉर्मली आउटपुट कैसे आ रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से। स्कैटरिंग में कैसे होता है? स्कैटरिंग में स्प्रेड करता है वो। कैसे स्प्रेड करेगा? अगर मैं स्कैटर बीच में लगा दूं तो देखो, अगर हाईएस्ट लगा दूं तो स्प्रेड, ओके। इस तरीके से वो क्या काम करता है स्प्रेड करने का, ठीक है। एंड इस कलर को अपन ग्रीन करते हैं तो थोड़ा रिलेटेबल लगेगा। नेक्स्ट होता है टेक्सचर। टेक्सचर में अपन ब्रश चेंज करते हैं, नॉर्मल ब्रश लेते हैं तो ब्रश देखो, नॉर्मल ब्रश रहा तो ऐसे आउटपुट आएगा। अब टेक्सचर रहा तो कैसे, देखो क्लिक करते हैं, चेक टेक्सचर। तो ये टेक्सचर कैसे आता है? टेक्सचर यहाँ पे आएगा और ये मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अंदर जाएगा, फिर अपन कौन सा भी टेक्सचर चूज कर सकते हैं। तो ये इसे बोला जाता है टेक्सचर, ओके। तो ये टेक्सचर, ब्रश में टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, ओके। देन चेक करेंगे, सी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कलर डायनामिक्स। कलर डायनामिक्स क्या होता है चेक करो। सी नॉर्मली कम टू दिस पॉइंट, ये ब्रश लेते हैं, ये नॉर्मल ब्रश, सी इसमें शेप, शेप डायनामिक्स ऐड है, मतलब शेप चेंज करेगा, साइज चेंज करेगा। इसको ऑफ करते हैं। स्कैटरिंग मतलब स्प्रेड होगा, उसको चेंज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। कलर डायनामिक्स ट्रांसफर को भी ऑफ कर देते हैं। कलर डायनामिक्स अब चेक करने का है। कलर डायनामिक्स तो नॉर्मल आउटपुट कैसे आ रहा है, ऐसे, ऐसे नॉर्मल आउटपुट आता है अपना। अब इसको हम कुछ कर सकते हैं, क्लिक करेंगे कलर डायनामिक्स तो देखो कैसे आएगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे, कलर डायनामिक्स का मीनिंग होता है, मैंने कहा कि डायनामिक्स का मीनिंग होता है चेंज मोशन, सो दैट इज कॉल्ड द डायनामिक्स। इसके अपोजिट स्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब एक जगह पे है, उसको स्टैटिक बोलेंगे। डायनामिक्स मतलब क्योंकि चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे डायनामिक्स। सो व्हाट वी डू, कलर का चेंज होना है यहाँ पे, तो हम कलर को पहले दो कलर लेते हैं, ओके। सी फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड फोरग्राउंड ऐसे चेंज क्यों किया कलर, क्योंकि ये कलर के ऊपर ही काम करता है। सी अब नॉर्मली कैसे आउटपुट आ रहा है, ग्रीन, क्योंकि डिफॉल्ट ब्रश का रहता है फोरग्राउंड कलर, ऊपर का कलर डिफॉल्ट रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या पता चलता है, कलर डायनामिक्स की सेटिंग। तो यहाँ पे लिखा है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड जिटर। जिटर का मतलब होता है रैंडमनेस,
और फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड मतलब फोरग्राउंड का ऊपर का कलर, नीचे का कलर, बैकग्राउंड कलर, इन दोनों को ऑपरेट करना है अपने को, इन दोनों के ऊपर। सो 0% में कैसे आता है चेक करो। बहुत ही कम वेरिएशन है, मतलब ग्रीन ज्यादा है और लाइट ग्रीन कम है। अब इसको अपन ज्यादा चेंज ला सकते हैं। हाउ? बाय यूजिंग दिस फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड फिल्टर। इसे यहाँ पे चेंज करते हैं। सी 30%, 32। तो आप कलर का चेंज देखो इस तरीके से। देन 56 करते हैं। तो ये कैसे? ऊपर से लेकर कलर चालू होता है तो नीचे की तरफ जाता है, तो जितना ज्यादा परसेंट रहेगा उतना ज्यादा रेड का वेरिएशन आएगा। अब रेट का वेरिएशन हम बढ़ा रहे हैं, अभी 56% कर रहे हैं, अभी 80%। यू सी द डिफरेंस इन कलर। अब 100%। यहाँ पे वेरिएशन बढ़ गया। तो ये होता है कलर डायनेमिक्स। तो कलर डायनेमिक्स जब भी ऑन रहता है आपका वैल्यू, तो ये ऑप्शन ऑन रहेगा कलर डायनेमिक्स में, और ये सेटिंग रहती है। फिर ये अंदर की सेटिंग रहती है, मतलब आपको ह्यू कलर चेंज करना है, सैचुरेशन चेंज करना है, ब्राइटनेस चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं। ओके, मतलब ये फैक्टर्स चेंज करें तो आउटपुट डिफरेंट आता है। इस तरीके से ये काम करेगा। सो दैट इज द ब्रश। ओके, color dynamics. So very important thing is color dynamics, and ब्रश टूल में ये आपके बहुत काम में रहता है। शेप डायनामिक्स, कैटरिंग, टेक्सचर, कलर डायनामिक्स, ज्यादा से ज्यादा चीज ये यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है पेंसिल टूल। आपको बताया कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल दोनों सेम रहते हैं, मतलब ऑप्शन सेम है, लेकिन डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस होता है कि पेंसिल टूल का आउटपुट रफ रहता है, ब्रश टूल का आउटपुट स्मूथ रहता है। ठीक है। देन है कलर रिप्लेसमेंट। सो लेट्स टेक वन इमेज। कलर को रिप्लेस कैसे किया जाए? फॉर एग्जांपल, see, I got this image. I want to change the color, so I can use color replacement tool. फिर कौन से कलर से चेंज करना है, तो हम ट्राई करते हैं ये टूल। ठीक है। सी, सिंपल मैनर में इसको चेंज किया जा सकता है। एंड अगर कुछ रिपेयर रहता है तो, मतलब कुछ डिस्टर्ब होता है, तो उसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल मतलब वो एक कुछ मिस्टेक हुआ, आपने एडिशनली करा है, तो वो उसको रिमूव करेगा। नाइस। सी अनदर वन। ये इमेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। See, इसको हम कैसे करते हैं? See, ब्रश लेना है, कलर को रिप्लेसमेंट। दूसरा कलर ट्राई करते हैं, थोड़ा डार्क। ओके, कलर रिप्लेसमेंट टूल में रहना चाहिए, तभी काम करेगा। ठीक है।
सो मिस कर गए थे नीचे में, मिस्टी ब्रश टूल में चले गए थे। ये आपको चेक करेंगे। ओके, अब आप बोलोगे कि ये अ, हाथ के ऊपर भी सेम कलर आ गया, तो ये जस्ट आप हम रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बताया। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। फिर अपने को क्या करना है, जो पोर्शन हमें चाहिए, कंपल्सरी चाहिए, वो पोर्शन को और जो पोर्शन नहीं चाहिए उसके ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन। ओके, तो नियर बाय पोर्शन फिर भी वो ब्लू हुआ है, तो उसको वापस से कलर रिप्लेसमेंट टूल ऑपरेट करके कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट मेथड रहता है सिलेक्शन करके। सिलेक्शन का मतलब कि जो पोर्शन हमें कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना अच्छा रहता है, तो ये गड़बड़ी नहीं होती है, मतलब बाहर में नहीं जाएगा। इस तरीके से, मतलब कि प्रॉपरली बिल्कुल बारीक तरीके से वो करना पड़ेगा, तो वो आएगा। ओके, ब्रश का साइज बिल्कुल छोटा सा नहीं। कलर रिप्लेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि आपको कलर रिप्लेसमेंट करने के हेल्प करेगा। ओके, और जो भी एक्सटर्नल पार्ट है उसको आप हिस्ट्री ब्रश टूल से वाई से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, so that is how history brush tool can be work out। and mixer brush tool last option। ये टूल का मिक्सर ब्रश टूल कैसे रहता है चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इमेज, तो कलर को मिक्स करने के लिए मिक्सर ब्रश टूल बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल देखो, अब मेरे पास रेड कलर है ऊपर में, ठीक है, कैसे एक्स दबाने से ये कलर मतलब फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड होता है, ठीक है, रेड कलर। तो यहाँ पे देखिए मैं रेड कलर यूज कर सकता हूँ। ओके, सो रेड कलर को ना यूज करते हैं, पर्पल यूज करते हैं, तो मिक्स कलर दिखेगा। ये होता है कलर मिक्सिंग, मतलब ये रिमूविंग, मतलब कि स्प्रेड करता है कलर को। ठीक है, आप एडिशनली अगर पर्पल यूज कर रहे हैं तो ठीक है, रेड यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सी यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। मिक्सिंग, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस टूल? मिक्सर ब्रश टूल कलर मिक्स करने का काम करता है। आप बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है, मतलब यहाँ पे। ओके, another image can try this one। See, पर्पल कलर ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक कलर ट्राई करेंगे। सो इस तरीके से वो काम करेगा। ये मिक्सर ब्रश टूल होता है, कलर को मिक्स करने का काम रहता है बाय यूजिंग अ मिक्सर ब्रश टूल।
तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये टूल है, इसको बोलते हैं आपका ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सर ब्रश टूल का पैनल, जिसे बोला जाता है ब्रश टूल पैनल। ठीक है, पहला रहता है रिटचिंग टूल्स, फिर ब्रश टूल, देन विल गो फॉर क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, तब तक के लिए इतना चीज आपने प्रैक्टिस करके रखी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।